हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, मैं पुष्पा आप सबका स्वागत करती हूँ आपका अपनी YouTube चैनल पुष्पा शर्मा हिंदी कहानियाँ में। आज मैं आप सबको एक भक्त की सच्ची कथा को श्रवण कराऊंगी। कहते हैं भक्ति अपने इष्ट के प्रति समर्पण भाव होता है। वेदों पुराणों में भगवान की भक्ति करने के अनेक मार्ग बताए गए हैं। भगवान के कई भक्त ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने अनन्य और निस्वार्थ भाव से भक्ति की और ईश्वर ने जिस हाल में रखा उस हाल में खुश भी रहे। कभी अपने भक्ति के बदले ईश्वर से कोई कामना नहीं की। तो चलिए सुनते हैं श्री कृष्ण के ऐसे ही भक्त की निस्वार्थ भक्ति का एक छोटा सा प्रसंग। एक गांव में भोला नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसे शास्त्रों का बहुत ज्ञान था। उसके पास गांव का कोई भी व्यक्ति कुछ पूछने आता तो वह उसकी परेशानी का उपाय बता देता था। एक दिन उसकी पत्नी सुधा ने कहा, सुनो जी, आप जो सबको उपाय बताते रहते हो, यह सब लोगों को मूर्ख बनाते हो या इस सब में कोई सच्चाई भी है? भोला बोला, तुम मेरी धर्मपत्नी होकर मेरी शिक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगा रही हो। मेरी बात कभी झूठी नहीं होती। सुधा फिर बोली, तो फिर अपने लिए कोई उपाय क्यों नहीं करते हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि हम कितने गरीब हैं? भोला अपनी पत्नी से कहता है, अमीरी गरीबी की माया तो श्री हरि ही जाने, लेकिन एक बात है, उन्होंने आज तक हमें भूखा सोने नहीं दिया। सुधा कहती है, एक दिन ऐसा भी आएगा कि गांव में आपको कोई नहीं पूछेगा, तब भूखा ही सोना पड़ेगा। इसी तरह भोला भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहकर गुजर बसर कर रहा था। तभी एक दिन उसके पास एक सेठ जी आए। उन्होंने कहा, भोला, मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन सुख भोगने के लिए संतान नहीं है। मेरा क्या कसूर है जो मुझे संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है? भोला सेठ जी से कहता है, सेठ जी, आपके पिछले जन्म के कर्मों के कारण आपके घर में संतान नहीं है। पिछले जन्म में आप एक शिकारी थे। आपने एक चिड़िया को मार दिया था। वह अपने बच्चों के लिए दाना लेने गई थी, जिससे उसके बच्चे भूख से तड़प कर मर गए। इसी कारण इस जन्म में आपको संतान का सुख नहीं मिल पाया है। सेठ जी कहते हैं, पंडित जी, कोई तो उपाय होगा। ब्राह्मण बोले, सेठ जी, जब आपके पाप कर्म समाप्त हो जाएंगे तो आपको यह सुख मिल सकता है। इसके लिए इंतजार करना होगा। सेठ जी कहते हैं, मैं आपका घर धन्य धान्य से भर दूंगा, किंतु मेरे घर में संतान होने का उपाय बता दीजिए। यह सुनकर भोला को बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम मुझे धन से खरीदना चाहते हो, चले जाओ यहाँ से। उसके जाने के बाद सुधा ने कहा, जब वह सेठ धन देने को तैयार था तो तुम्हें क्या हो गया था? उसे उल्टा सीधा कुछ भी उपाय बता देते। ब्राह्मण बोला, श्री हरि विष्णु का भक्त हूँ, झूठ बोलकर पाप की कमाई नहीं कमा सकता। यदि तुम्हें मेरे साथ रहना हो तो रहो, नहीं तो चली जाओ यहाँ से। यह सुनकर सुधा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपने घर के कामों में लग गई। जिस दिन से वे सेठ जी गए थे, उस दिन से गांव वालों ने भोला के पास आना बंद कर दिया, क्योंकि सेठ जी ने पूरे गांव में जाकर कहा कि वह तो लोगों को मूर्ख बनाकर पैसा ठगता है। ऐसी बातों को सुनकर गांव वाले भोला का विरोध करने लगे। कुछ समय के बाद भोला और सुधा की भूखे मरने की नौबत आ गई। तब सुधा ने कहा, मैंने तुम्हें कितना समझाया, लेकिन तुम तो अपने विष्णु भगवान के चक्कर में पड़े हो। अब जब हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो भगवान जी की पूजा कैसे करोगे? कुछ और दिन बीत गए। अब दोनों से उठा बैठा भी नहीं जा रहा था। वे दोनों अपने घर में लेटे हुए थे। सुधा
लगता है मरने का समय आ गया है। भोला बोलता है, मुझे तो लगता है भगवान से मिलने का समय आ गया है। तू भी आखिरी समय में भगवान श्री हरि का ध्यान कर ले। भोला और सुधा दोनों श्री हरि भगवान विष्णु का ध्यान करने लगते हैं। उसी समय भगवान श्री हरि विष्णु उन्हें दर्शन देने के लिए प्रकट हो जाते हैं। भोला हरि को देखकर कहता है, भगवान अब तो हमारे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि आपके श्री चरणों में प्रणाम कर सकूं। अब तो आप हमें अपनी शरण में ले लीजिए। भगवान विष्णु बोले, तुम मेरे ऐसे भक्त हो जो बिना किसी लालच के मेरी भक्ति कर रहे हो। इस कारण तुम्हें इसी संसार में रहकर धर्म की शिक्षा देनी है। तभी भगवान विष्णु की कृपा से भोला और सुधा दोनों पूर्ण रूप से ठीक हो जाते हैं। दोनों को भगवान विष्णु आशीर्वाद देते हैं। विष्णु जी बोले, मेरी कृपा से तुम्हें अन्न धन की कभी भी कोई कमी नहीं होगी। आज से तुम्हारा केवल मेरी भक्ति करना है। ऐसा कहकर श्री हरि अंतर ध्यान हो गए। एक बार बोलिए, विष्णु भगवान की जय, श्री हरि नारायण की जय। प्रिय भक्तगणों, तो इस छोटी सी कथा से हमें यह सीख मिलती है, हमें अपने काम को पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए। धन के लालच में पाप कर्म कभी नहीं करने चाहिए। तो बोलिए श्री हरि की जय, लक्ष्मी माता की जय। उम्मीद करूंगी आज की छोटी सी कथा आप सबको अच्छी लगी हो। तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखें। धन्यवाद।